हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों ये वीडियो पढ़ाई की नहीं है, ये वीडियो जो आप जैसा हमने देखे होंगे, यदि सरकार की प्रयास इस प्रकार से रहे तो बिहार के लोगों को या पूरे देश के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, चाहे वो दोस्तों लोग शिक्षित हों या अशिक्षित। ठीक है, यहाँ पे तो हम सब सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोगों को रोज़गार दिया जाए ताकि हर लोगों को रोज़गार मिल पाए, वो शिक्षित हो या वो अशिक्षित है। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए क्या दोस्तों कि सरकार गरीबी प्रयास करने के लिए आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 5 वर्षीय योजना के तहत ही सरकार जो है ना अपने सरकारी प्रयास के द्वारा क्या कर रही है, गरीबी दूर करने का उपाय कर रही है, जिसमें अनेक सारे प्रयास किए गए थे। आप सुनते भी होंगे या जानते भी होंगे, है ना। जैसे जवाहर रोजगार गारंटी योजना, है ना, राष्ट्रीय रोजगार के बदले अन्न देने की योजना, ठीक है, या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस टाइप के सभी योजनाएं थे जो सरकार के द्वारा प्रयास तो किया गया था, जिनसे गरीबी बहुत हद तक दूर भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये सभी सरकार का प्रयास था। ठीक है, कि जिससे हमारे देश की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जितने भी हैं उनका आय बढ़ सके, ताकि उनको न्यूनतम की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा हो सके। दिक्कत वहाँ नहीं लोगों, दिक्कत आज देखिए कहाँ पे है। दिक्कत क्या है कि समय के अनुसार देश बदल रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं अपनी नीति और नियम में ना बदलाव करना चाहिए। ठीक है, जो भी सरकार पहले प्रयास की थी देश के लोगों के लिए, जहाँ तक रोज़गार देने की बात हो या उसको मजदूरी भत्ता देने की बात हो, ठीक है, या काम के बदले अन्न देने की बात हो, ये योजनाएं बहुत सफल रहा हद तक, जिसमें बहुत सारे लोगों का आय बढ़ा और उनका आज जीने का तरीका बदल गया है। लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज नए नए ज़माने हैं, नए नए समय है, नए तकनीक है ना, तो आज के लोगों को नए ज़माने और नए तकनीक के अनुसार लोगों को काम मिले, ताकि लोग में गरीबी दूर हो और लोगों को आय यदि बेहतर होगा तो न्यूनतम आवश्यकताएँ भी लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जाना होगा दोस्तों क्या कि यहाँ पे लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे ही महामारी कोरोना का आया तो उसमें पूरे देश क्या दोस्तों पूरा ये वर्ल्ड है खतरे में आ गया, जहाँ पे लोगों को दिक्कत तो हुआ, ऐसी बात नहीं है ना। ये हम सब के लिए बात एक समस्याएं बना कोरोना काल, जो हम सबका विकास रुक गया, जिसमें बहुत सारे लोग जो वो न्यूनतम वर्ग के लोग थे, जो तबते वर्ग के लोग थे, है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। दूसरी बात है, तो हमें ऐसे महामारी से सीखना होगा। यदि हम इस महामारी से सीखें और अपने देश के लोगों के लिए रोजगार देने का प्रयास करें, तो उम्मीद है कि हर स्टेट या हर केंद्र सरकार अपना यदि जिम्मेवारी ठीक तरीके से शिक्षित और अशिक्षित लोगों दोनों को रोजगार मिलने की संभावना नहीं बल्कि बहुत उम्मीद बढ़ जाएगा। तो प्रयास कैसे किया जाए, समस्या यहाँ पर यह बनता है कि लोगों को किस प्रकार से रोज़गार दिया जाए ताकि हर लोग बेरोजगार नहीं रहें, कुछ न कुछ वो काम करें और उनसे वो जो अपना आय प्राप्त करें वो अपने परिवार के लिए कम से कम न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे एक बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अभी के समय के अनुसार, अभी के ज़माने के अनुसार सरकार को किस प्रकार से नौकरी दिया जाए, सरकार को किस प्रकार से लोगों को रोज़गार दिया जाए ताकि सभी लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो सके, ताकि लोग कम से कम रोज़गार करके अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरा कर सकता है। दोस्तों देखिए बात यहाँ है कि आज हर लोग चाहता है कि हम रोज़गार प्राप्त करें, आज हम अपना जीवन बेहतर से बेहतर प्राप्त करें। ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश बदल रहा है, धीरे धीरे हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ते दौर के साथ लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सरकार को कैसे काम करना चाहिए, जैसे अभी आपको पता होगा यहाँ पे कि शिक्षा नीति को जब सरकार ने अपनाया है ना, तो वो उसको दम बिल्कुल पंचायती राज के स्तर पर से लोगों से सलाह लेकर के उसे योजना लाया है ना, नई शिक्षा नीति में बदलाव किया, तो वो एकदम नीचे वर्ग के लोगों से वहाँ तक सोच करके नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया और हमारे देश के लोगों के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। ठीक है, यदि क्या ऐसे ही प्रयास किया जाए तो क्या हमारा देश के लोगों को रोजगार मिल पाएगा या नहीं, ये मुद्दा बात है। जैसा तो सबसे बोर्ड पे लिखा देख रहे होंगे, बिहार सुनिए, बिहार और केंद्र की सरकार। ठीक है, ये मुद्दा किसी एक देश की एक राज्य की नहीं है बल्कि पूरे स्टेट की बात है। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, जहाँ पे रोज़गार के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें रोज़गार की संभावनाएं बहुत
कम है या उनको रोज़गार मिलता ही नहीं है उन लोगों को जिस राज्य में वो रहते हैं। उनमें से एक हमारा बिहार भी है। आपको तो पता है कि बिहार भी आज नहीं, आज जितने भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िए ना, उसमें हर इकोनॉमिक्स में बिहार को ना हमेशा गरीबी राज्य या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन राज्य को घोषित इसको बिहार को किया गया है। तो क्या हम अपने बिहार को बदल नहीं सकते हैं? क्या हम अपने जो लोग अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, क्या हम उनके पलायन को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? तो ये मुद्दा है। तो इस पर प्रयास करने की बात होगी, प्रयास करेंगे। जैसे शिक्षित लोग तो हैं कि वो पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, उनको तो शिक्षा मिल जाएगा। अरे आज ना कल तो उनको नौकरी मिलना ही मिलना है ना। ठीक है, कंपटीशन हार्ड हो गया है, लोग नौकरी तैयारी करेंगे तो जितने भी जो काबिलियत लोग हैं उनको तो नौकरी मिलेगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है उन गरीब लोगों को, उन अशिक्षित लोगों को जो अशिक्षित हैं। गरीब तो है ही, बट वो अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने की वजह से उनको काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कोई चीज़ के वो हर चीज़ से अनजान होते हैं। वो केवल वो शारीरिक क्षमता पर काम करते हैं। जबकि हमें सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वो गरीब लोग भी जो अनपढ़ हैं उनमें ऐसी कौशल की शिक्षा दिया जाए, उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो शारीरिक शिक्षा के साथ श्रम के साथ साथ वो मानसिक श्रम करना भी सीख जाएं। दूसरी बात है क्या होगा कि शिक्षित लोग तो पढ़ेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे, नौकरी कर लेंगे, वो उनको काम मिल जाएगा। यदि उनको नौकरी नहीं भी मिलेगा तो फिर भी वो इस अभी के ज़माने के स्किल के अनुसार उनको काम तो मिलेगा। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें काम कैसे मिले ताकि लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो बाहर ना जाएं, किसी दूसरे स्टेट में ना जाएं, क्योंकि उन्हें बहुत अपमानित होता है। पहले तो क्या है, कंपनी वाले मनमाने ढंग से काम उनसे लेते हैं। दूसरी बात है क्या है, वो अपना घर परिवार को छोड़ करके बाहर रहता है। यदि ये सब के मुद्दों पर यदि सब बात सोचें तो प्रयास कर सकते हैं कि हम सब बेरोजगार को रोज़गार दें और गरीब लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसके लिए प्रयास क्या करना होगा सरकार को, एक हमारी राय है, नहीं मतलब हमसे यहाँ पे एक बैठ कर के ऐसा मंथन किए हैं कि यदि इस प्रकार से सरकार काम करे तो उम्मीद है कि हर लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा और जो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं वो नहीं जा सकते हैं। उनमें प्रयास सरकार को क्या क्या करना होगा। जैसे सरकार क्या करती है कि पंचायत स्तर पे एक हाई स्कूल देती है, नल जल देती है, अस्पताल देती है, ये सब सुख सुविधाएं लोगों को देता है। यदि पंचायती स्तर पर हर पंचायत में यदि एक कारखाना लगा दिया जाए, कारखाना क्या लगाना है, जिस क्षेत्र में जो कच्चे माल भरपूर मात्रा में मिले उन्हीं आधार पर यदि कारखाना को लगा दिया जाए तो कम से कम ऐसे कारखाना लगाएं कि 1000 मजदूर क्षमता वाले कारखाना को लगाया जाए और उस कंपनी में, उस कारखाने में ना उसी पंचायत के लोगों को रोजगार दिया जाए। ठीक है, शिक्षा के बेस पे, ट्रेनिंग के बेस पे दिया जाए, लेकिन उन्हीं लोगों को, उन पंचायत के लोगों को ही शिक्षा दिया जाए। यदि हर पंचायत में यदि एक ऐसा कारखाना खुल जाए और उसमें यदि हर 1000 लोगों को कम से कम भी सरकार रोज़गार दे तो हम सब बहुत सारे लोगों को जो बाहर पलायन करते हैं उनको रोक सकते हैं। यदि पंचायत स्तर पर नहीं होता है तो प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे सरकार रोज़गार दे, ठीक है, ताकि हर लोग अपने ज़िले में ही काम करें, अपने प्रखंड में ही काम करें या अपने पंचायत में ही काम करें। ठीक है, इस प्रकार से सरकारें यदि काम देती है तो लोग पलायन करने से रुकते हैं और लोग अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में वो आसानी से काम कर पाएंगे। ताकि बाहर सारी दिक्कत होता है क्या है, बाहर अनजान भाषाएं नहीं जानते हैं, बाहर का नीति नियम नहीं जानते हैं, तो उनको ये सभी समस्याएं उठाना पड़ता है। अब ये बात नहीं है कि पंचायत स्तर पर यदि सरकार रोजगार दे तो सबको होगा। देखिए, हर चीज़ का दो मुद्दा होता है, एक नकारात्मक भी होती है तो एक सकारात्मक भी होता है। यदि हम नकारात्मक को दूर करके यदि हम सकारात्मक की ओर सोचें तो पंचायत स्तर पर रोजगार की योजना, प्रखंड स्तर पर रोजगार की योजना यदि दिया जाए, सरकार योजना तो लाई है, ठीक है, जैसे रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा है, वो तो योजना है। कल कारखाना की योजना लाया जाती है, हर पंचायत में, हर प्रखंड में एक बड़ा से बड़ा कारखाना लगाया जाए। ठीक है, तो उस कारखाने में कम से कम यदि प्रखंड स्तर पर लगे तो कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को काम मिले। यदि पंचायत स्तर पर कल कारखाना बैठाया जाए तो कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिले। तो यदि इस प्रकार से सरकार प्रयास करेगी तो कम से कम हम पलायन होने वाले लोगों को रोक सकते हैं और हम अपने बिहार को एक अच्छे तरीक़ा से आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रयास करना होगा, क्योंकि अभी जो नई सरकार बनी है वो 20 लाख नीतीश कुमार और 10 लाख हमारे तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे, यदि इस प्रकार से रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो 10 लाख लोग
या 20 लाख लोगों को जो नौकरी देने की बात किए हैं, वो तो शिक्षित लोगों को बात किए थे ना देने के लिए। जो अनपढ़ है वो क्या करेंगी? तो अनपढ़ लोगों के लिए, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छा होगा। यदि सरकार ऐसा प्रयास करें तो हर अशिक्षित लोगों को रोजगार अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में, अपने स्टेट में इसको दे सकते हैं, ताकि उनका जीवन एक खुशहाल हो और वो भी लोग न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताएं को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक की बात होती है रोजगार देने का। यदि इस प्रकार से प्रयास किया जाए तो सच में हर लोगों को रोजगार मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट बताइए कि क्या ये हमारा प्रयास सही रहा कि नहीं रहा। क्या हम अपने रोजगार के लिए जो हम नियम बताया, यदि सरकार ऐसा काम करे तो क्या ये नियम सही लगा दोस्तों कि नहीं लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि दोस्तों नियम अच्छा लगा होगा तो ये अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सरकार तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सरकार इन पर अमल करे, सोचे विचार करे और हमारे पंचायत के लिए, हमारे राज्य के लिए या हमारे देश के लिए सरकार काम करे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो।